बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 12 रोचक तथ्य को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 12 रोचक तथ्य। पाठ परिचय से पता चलता है कि इस पाठ में जीवों, इमारतों, मनुष्यों के विषय में रोचक तथ्य दिए गए हैं। आइए इन्हें पढ़ें। कुछ ऐसी सच्ची बातें जो मजेदार होते हैं और जिन्हें सुनकर हम हैरान हो जाते हैं, उन्हें रोचक तथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोचक तथ्य। आइए ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों को हम पढ़ते हैं। सारिका जी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका है। कौन सी कक्षा की? कक्षा 4 की। और किसकी? हिंदी की अध्यापिका। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियां मिले जो आपके काम आ सके और साथ ही मजेदार भी वो हो। आपकी कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी हैं। आप सभी विद्यार्थी यानी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो 6-6 छात्रों के समूह बना लें। कितने? 6-6। तो 6 छम 36, 6 6 जा 36। तो वो आपस में बराबर बराबर इक्वली डिवाइड कर लिए गए। बच्चों ने जल्दी जल्दी अपने समूह बना लिए। अध्यापिका बोली, अब 6 समूह के नाम बता देती हूँ। एक का नाम है विकास समूह, दूसरा उज्जवल समूह, तीसरा प्रगति समूह, चौथा सार्थक समूह, पांचवा उन्नति समूह और आखिरी पंखुड़ी समूह। अब प्रत्येक समूह के सदस्य मिलकर कल कुछ रोचक तथ्य ढूंढ कर लाएंगे। तो आप सब तैयार हैं इस मजेदार खेल के लिए? सभी छात्रों ने एक साथ हाँ बोला और वे अपने अपने समूह में रोचक तथ्यों को ढूंढने की योजना बनाने लगे कि कैसे रोचक तथ्यों को ढूंढा जाए। अगले दिन अध्यापिका कक्षा में आई। सभी विद्यार्थी बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो बोली, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। विकास समूह के छात्र कोई 2 मजेदार तथ्य बताएं। कितने? 2 तथ्य बताने हैं। विकास समूह का पहला बच्चा संदीप बोला, मैडम, ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में। विकास समूह की एक बच्ची शिवानी, वो बोली, एफिल टावर की ऊंचाई प्राय 984 यानी 984 फुट रहती है, लेकिन तापमान के हिसाब से यह ऊंचाई 6 इंच तक घटती बढ़ती रहती है। 6 इंच घट जाती है और 6 इंच ये बढ़ जाती है। अरे वाह! अध्यापिका जी बोली और सब बच्चों ने तालियां बजाई। सब उज्जवल समूह की अब उज्जवल समूह की बारी यानी अब दूसरे ग्रुप की बारी आ गई। कोई 2 मजेदार रोचक तथ्य बताओ। अध्यापिका ने उज्जवल समूह की ओर देखते हुए ये बात कही। अब उज्जवल समूह की बारी आती है। उसका पहला शिष्य संजना शुरू होती है। कहती है, बिना पानी पिए चूहा ऊंट से भी ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है। कौन? चूहा, यानी चूहा कम पानी पीता है। और दूसरा सदस्य उसका ग्रुप का उज्जवल ग्रुप का बोला, जतिन, एक हाथी एक दिन में लगभग 300 किलोग्राम खाना खा सकता है और 160 लीटर पानी भी पी सकता है। सभी बच्चों ने तालियां बजाई और बोले, वाह, बहुत बढ़िया। अब प्रगति समूह के छात्र रोचक तथ्य बताएंगे। अध्यापिका ने कहा। अब प्रगति समूह की बारी आती है। वर्तिका बच्ची खड़ी होती है और कहती है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मनुष्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी दीवार है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कहां से दिखाई देती है? वो अंतरिक्ष से दिखाई देती है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नमन कहता है,
सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है। अब सार्थक समूह के छात्र अपने लाए तथ्य बताएंगे, अध्यापिका ने कहा। यानी अब तीसरे समूह की थर्ड ग्रुप की बारी आ जाती है। सार्थक समूह का पहला बच्ची रिमझिम कहती है, जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन दुनिया के 1 करोड़ से अधिक लोगों का जन्मदिन होता है। यानी हमारे जन्मदिन के साथ साथ और भी लोगों के बर्थडे होते हैं। शशांक कहता है, जापानी लोग घरों में ऐसी मछलियां पालते हैं जो भूकंप आने के कुछ घंटों पहले ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती हैं। यानी पहले से संकेत दे देती हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। पूरी कक्षा में तालियों की आवाज गूंजने लगी, यानी तालियां सभी बजाने लगे। अध्यापिका जी उनकी प्रशंसा करते उन्नति समूह के छात्रों को कोई 2 रोचक तथ्य बताने के लिए आप कहती है। अब किसका नंबर आया? उन्नति समूह का। उन्नति समूह का पहला बच्चा सौरभ कहता है, मनुष्य छींकते समय अपनी आंखें खुली नहीं रख सकता। क्या कहता है? मनुष्य को जब छींक आती है तो वो अपनी आंखों को खुली नहीं रख सकता, उसे आंखें बंद ही करनी पड़ती हैं। गुंजन कहती है, बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है कि यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। यानी उनमें इतनी एकता, इतना प्यार होता है। कक्षा के सभी छात्रों ने तालियां बजाई। वाह, देखो, बंदरों में भी आपस में कितनी एकता और सहानुभूति यानी हमदर्दी होती है। हम मनुष्यों में भी आपस में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। चलो, अब आखिरी यानी पंखुड़ी समूह के सदस्य 2 रोचक तथ्य बताएं। अध्यापिका जी ने ये बात उनसे कही। पंखुड़ी समूह की बारी आती है। उसमें से बच्ची कनिका कहती है, केवल मधुमक्खी ही ऐसा कीट है जिसका भोजन मनुष्य खाता है। यानी उसका भोजन क्या होता है? शहद। शहद क्या करते हैं? हम सभी लोग खाते हैं। तो सिर्फ मधुमक्खी ही ऐसा कीट होता है जिसका भोजन मनुष्य खाते हैं। गौरव ने कहा, इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके टिकट पर देश का नाम नहीं छपा होता। इंग्लैंड के देश पर उसका नाम नहीं छपा होता। सभी तालियां बजाते हैं। आप सभी ने कमाल कर दिया। सचमुच आपने बहुत अच्छे रोचक तथ्य ढूंढे हैं। आप सबने इतना परिश्रम किया। आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। सोमवार को हम अब सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे। वहां आप अपनी पसंद की पुस्तकें खरीद सकते हैं। अध्यापिका ने ये बात बच्चों से कही। सभी बच्चे बोले, हुर्रे, मजा आ गया। सभी एक साथ खुश हो जाते हैं। तो देखा कैसे कैसे रोचक तथ्य हमने इस अध्याय में पढ़े और समझे, जाने। तो इसी के साथ में हमारा ये अध्याय आज यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के साथ साथ हमारे आज की हिंदी साहित्य की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आइए आज हम पाठ 12 रोचक तथ्य का अभ्यास कार्य करेंगे। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सारिका जी किस विषय की अध्यापिका हैं? हिंदी। शिवानी ने किसकी ऊंचाई के बारे में बताया? एफिल टावर। सऊदी अरब में क्या नहीं है? नदी। लिखित ज्ञान, रिक्त स्थान भरी। सारिका जी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका है। आपकी कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी हैं। आपकी कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी हैं। एफिल टावर की ऊंचाई कितनी होती है? 984 फुट। कितना? 984 फुट। देखने चलेंगे। किसको देखने चलेंगे? तो अध्यापिका ने क्या कहा? सोमवार को हम सभी
पुस्तक मेला देखने चलेंगे। अणा कक्षा के सभी छात्रों ने तालियां बजाई। प्रश्न 2, किसने किससे कहा? आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियां मिले जो आपके काम की भी हो और साथ ही मजेदार है। किसने कहा? अध्यापिका ने विद्यार्थियों से या बच्चों से। अध्यापिका ने विद्यार्थियों से। ब्राजील में कैसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है? ब्राजील में कैसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है? किसने कहा? संदीप ने मैडम से। आप सबने इतना परिश्रम किया है, आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। मैडम ने बच्चों से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अध्यापिका जी ने 6 समूहों के क्या क्या नाम बताए? देखिए, 6 समूह: विकास समूह, उज्जवल समूह, प्रगति समूह, सार्थक समूह, उन्नति समूह और पंखुड़ी समूह। ये हुए 6 समूह। अगला प्रश्न है, अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को क्या ढूंढकर लाने को कहा? उन्होंने कहा, प्रत्येक समूह के सदस्य मिलकर कुछ रोचक तथ्य ढूंढकर लाएंगे। कुछ भी। प्रश्न नंबर 3, संदीप ने तितली के बारे में क्या बताया? उसने कहा, ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। वर्तिका ने कौन सा रोचक तथ्य बताया? वर्तिका ने कहा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मनुष्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी दीवार है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गुंजन ने बंदरों की सामाजिक भावना के बारे में क्या बताया? देखिए, बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है कि यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य है ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।